देखो लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है 1 अपॉन रूट पी पी माइनस ए बाय किससे, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। इससे फाइंड करना है मुझे लाप्लास। तो इसमें होते क्या है ये बताओ, दो फंक्शन होते हैं, एक तो होता है एफ ऑफ टी और एक होता है जी ऑफ टी। ठीक है, उसके लिए क्या लेते हैं हम, एफ ऑफ पी एंड जी ऑफ पी फाइंड करते हैं, और हमें दिया हुआ है ये, तो लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन रूट पी इंटू पी माइनस ए इक्वल्स टू, मैं इसका लिख दूं लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ पी और जी ऑफ पी, वेयर एफ ऑफ पी चाहे तो ये मान लो या ये मान लो, जो तुम्हारी मर्जी वो मान सकते हो, 1 अपॉन रूट पी और जी ऑफ पी कितना होगा 1 अपॉन पी माइनस ए। जब तुम एफ ऑफ पी इसे मानोगे तो जी पी तुम्हारा ये होगा ही होगा, और एफ ऑफ पी ये मानोगे तो जी पी तुम्हारा ये होगा। क्लियर? अब इनका क्या निकाल लो, लाप्लास इनवर्स निकाल लो, एफ ऑफ पी इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स ऑफ पी की पावर माइनस के 1/2, या ऐसे कह दो 1 अपॉन पी की पावर 1/2। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या आता है, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी की पावर n इक्वल टू कितना, t की पावर n, सर p की पावर n प्लस 1 होता है। ठीक है, n प्लस 1, तो t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, या ऐसे कह सकते हैं t की पावर n अपॉन गामा n प्लस 1। ठीक, अब देखो n बराबर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, 1/2 काम कर रहा है, तो यहाँ से कितना होगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी की पावर 1/2 इक्वल टू कितना होगा टी की पावर 1/2। ठीक, और कितना होगा माइनस के 1 है जी, सर ना होगा कभी नहीं, कितना आएगा अपॉन में गामा 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, चलो दिक्कत है बच्चन ने, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी की पावर 1 माइनस कितना कर दूं, इसको p की पावर 1/2 है और मुझे प्लस 1 में करके लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको, माइनस के 1/2 और प्लस के 1 ये लिखेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला मेरे पास ये है t की पावर n, n का काम कौन कर रहा है ये वाला, यानी कि t की पावर कितना होगा माइनस के 1/2 अपॉन गामा माइनस के 1/2 और प्लस 1। अब कोई दिक्कत किसी को, t की पावर माइनस के 1/2 अपॉन ये कितना होगा गामा 1/2, और गामा 1/2 कितना होता है रूट पाई होता है, क्योंकि गामा 1/2 होता है मेरा रूट पाई। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट पाई और ये t, इसके बराबर लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी की पावर 1/2। ये मैं इसको f ऑफ, या ऐसे कह दो f1t कह दो या f ऑफ t कह दो, जो तुम बोलना चाहो, चलो f ऑफ t कह दो, इसको डाल दो 1। ठीक है, अब लाप्लास इनवर्स फाइंड करो किसका, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p माइनस a, तो ये कितना होगा e की पावर at, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या कि लाप्लास इनवर्स, वैसे लिखना ही क्या है ये फॉर्मूला, p माइनस a इक्वल्स टू e की पावर at। ठीक है, और p माइनस a ही दिया हुआ है, इसको क्या मान लें हम, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p माइनस a इक्वल्स टू e की पावर at, और इसको क्या नाम दे दो g ऑफ t। कोई दिक्कत नहीं? अब मुझे क्या फाइंड करना है,
लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है, तो लाप्लास इनवर्स फाइंड करने का मेरे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, एफ ऑफ पी इंटू जी ऑफ पी, कितना 0 टू टी एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी माइनस एक्स और ये dx, यही तो होता है फॉर्मूला, ये प्रूफ कराई थी कन्वर्सेशन करो। अब बात आती है ये g ऑफ t माइनस एक्स, g ऑफ t माइनस एक्स को हमेशा तुम ऐसे लेना जिससे तुम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सको। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे बाद वाला माना है वो g ऑफ t, तुम भी वही मानो, ठीक है। अगर सपोज करो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि g ऑफ t को जब मैं ब्रेक करूँ t माइनस एक्स में, तो उसका इंटीग्रेशन मैं आसानी से कर पाऊँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे अगर तुम यही प्रोसीजर अप्लाई करते जाओगे, मतलब बिना सोचे समझे कि कौन सा हमें मानना है कौन सा हमें नहीं मानना है, तो कुछ क्वेश्चन में तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाएगा उसका, ठीक है। f of x और g का फंक्शन x माइनस t में नहीं होगा, f ऑफ x होगा ना, कौन सा ये वाला, हाँ जी उसमें, ठीक है, t माइनस एक्स हो तो है ही। तो देखो 0 टू t, अब देखो यहाँ पर f ऑफ t बराबर कितना है मेरा, ये है, तो f ऑफ x बराबर कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट पाई एक्स आ जाएगा, और इनटू में कितना आएगा e रेज़ टू दी पावर a, t को किससे रिप्लेस कर दो t माइनस x और ये dx, ठीक है। 0 टू t 1 अपॉन रूट पाई, और x की पावर कितना होगा माइनस के 1 बाई 2, और ये कितना e की पावर 80, ठीक, और इन माइनस से कितना होगा a x और ये dx, कोई दिक्कत नहीं आता, बताओ। क्या कॉमन है 1 अपॉन रूट पाई, यहाँ से कॉमन, e की पावर 80 यहाँ से कॉमन, ये चलो पहले लिख लो 0 टू t x की पावर माइनस के 1 बाई 2 e की पावर 80 इंटू e की पावर ax और ये dx माइनस के है, ठीक है पक्का। 1 अपॉन रूट पाई, यहाँ से क्या कॉमन है e की पावर 80 कॉमन, यहाँ से 0 टू t x की पावर 1 बाई 2 माइनस के, यहाँ से कितना मिला e की पावर माइनस के ax और ये dx मिला, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसको तुम इंटीग्रेट कर पाओगे, अभी फिलहाल नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे ही मैं इसको ये वाला 2 डाल देना और ये 3 डाल देना, ठीक है, जैसे इसको मैं क्या कर दूंगा पुट कर दूंगा क्या ax इक्वल टू कितना y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा तुम्हारा a इंटू डी एक्स बराबर कितना होगा 2y dy हो जाएगा, ठीक है। ये मिला मुझे y में फॉर्म, y में लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, अब लिमिट यहाँ पे x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 पुट करना, जब x बराबर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 0, x बराबर कितना पुट करोगे t पुट करोगे, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा तुम्हें y बराबर रूट a t, ये तो मिलेगा। तो लिमिट क्या हो जाएगी तुम्हारे यहाँ से, लिमिट y इक्वल्स टू 0 टू रूट a, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करो इसको, ये एक कर दिया वो भी अब कर दो, नहीं करा देखो ये सारी वैल्यू यूज करो, these values using in 3 में यूज करो ये सारी वैल्यूज, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन
p p माइनस a इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 5 e की पावर 80 0 टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 टू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगी मेरी रूट 80 और x की है ये x के पावर माइनस के 1/2 है, और यहाँ पे मैंने क्या कहा रूट से निकाला है, तो यहाँ से इसी से चलो देखो रूट x इक्वल्स टू कितना निकला y अपॉन रूट a निकला। अगर मैं इसको 1 अपॉन कर दूं तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन हो जाएगा, यानी कि रूट a अपॉन y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखना जरा इसको 1 अपॉन इसकी वैल्यू तो कितनी निकली रूट a अपॉन y। ठीक है, और e की पावर माइनस के ax की जगह कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पर y स्क्वायर e की पावर माइनस के y स्क्वायर, और dx है dx की जगह कितना आएगा यहाँ से 2y अपॉन a और ये dy। इस y से ये y कैंसिल, ये a और ये रूट a, तो कितना मिलेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट p माइनस a इक्वल्स टू 2, तो ये आ जाएगा मेरा 2 अपॉन रूट पाई e रेज टू द पावर 80। ठीक, और ये रूट a और a तो कितना मिलेगा रूट a और ये 0 टू रूट 80 और e की पावर माइनस के y स्क्वायर और ये dy। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ये होता है मेरा e की पावर 80 अपॉन रूट a इंटू ये होता है एरर फंक्शन ऑफ रूट 80। ये देखो एरर फंक्शन ऑफ t 2 अपॉन पाई 0 टू t e की पावर माइनस के u स्क्वायर t, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ आएगा। ठीक है, जो उसकी अपर लिमिट में होगा, और यहाँ पर अपर लिमिट में क्या है रूट 80 है, तो ये मेरा 80 आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया मेरा लाप्लास इनवर्स निकल गया 1 अपॉन रूट p माइनस a। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो लाप्लास इनवर्स 3p प्लस 1 अपॉन p माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है बाय किससे हैविसाइड, बाय हैविसाइड एक्सपेंशन। ठीक है, इससे करना है। अब हैविसाइड का मुझे पता होना चाहिए हैविसाइड होता क्या है। उसमें क्या करते हैं जो मेरा लाप्लास है इस पूरे को क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। ठीक है, न्यूमरेटर कौन सा होता है इसका ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर कौन सा होता है नीचे वाला। जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग फंक्शंस मान लेते हैं। सपोज करो मैंने ये मान लिया f ऑफ p इक्वल्स टू कितना 3p प्लस 1, ये मैंने लेट कर दिया। ठीक है, एंड g ऑफ p दूसरा ये लेट कर लिया p माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ p माइनस 1 और p प्लस i और p माइनस i। हैविसाइड के लिए मैंने तुम्हें बताया था पहले हमें देखना होगा जो न्यूमरेटर है वो उसकी जो डिग्री है, उसमें वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए किससे डिनोमिनेटर से। तो ये कंडीशन फुलफिल कर रही है। दूसरा इस पर तो ये बाउंडेशन थी ओनली, लेकिन जीपी पे क्या बाउंडेशन थी, जीपी पे ये बाउंडेशन थी कि जो उससे मैं रूट निकालूं या जीरोस निकालूं तो वो क्या हो सारी की सारी जीरोस डिफरेंट हो। तो यहाँ पर देखना जरा जीरोस ऑफ जीपी तो वो कितनी है अल्फा इक्वल्स टू 1 आई और माइनस के आई ये है। ठीक है, p की तो वैल्यू है और p की वैल्यू 0 इसी तो कहलाती है। इनको मैंने लेट कर लिया कि अल्फा 1 इक्वल्स टू 1
अल्फा 2 इक्वल टू आई और अल्फा 3 इक्वल टू माइनस के आई। ठीक है, अब मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है बताओ जी, हेविसाइड एक्सपेंशन का फॉर्मूला वो ये होता है लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी अपॉन जी ऑफ पी इक्वल टू समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ अल्फा आर अपॉन जी डैश अल्फा आर इंटू में कितना ई की पावर अल्फा आर और ये इंटू में टी, यही तो होता है। ठीक है, अब r इक्वल टू 1 टू n तक लाई कर रहा है, तो मुझे इसमें क्या चाहिए, एक तो f ऑफ अल्फा r चाहिए, एक g डैश अल्फा r चाहिए। क्लियर है क्लियर? अब n बराबर 10 तो ये बताओ कितना है, यहाँ पर 3 है क्योंकि 3 रूट है। ठीक है, दूसरा f ऑफ p बराबर ये है, अगर p इक्वल टू अल्फा पुट कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, f ऑफ अल्फा r मिल जाएगा, वो यहाँ से 1 से मिल जाएगा और ये 2। बात करते हैं जी डैश की, जी डैश कहाँ से मिलेगा, बाय 2 से। तो देखो बाय 2 जी ऑफ, या से कह दो पहले बाय 1 पे बात कर लो, बाय 1 एफ ऑफ अल्फा आर इक्वल टू कितना होगा 3 अल्फा आर प्लस 1, ये तो होगा 3 बाय 2 जी डैश अल्फा आर। जी डैश अल्फा आर मतलब ये दिया हुआ है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करें, इसका क्या करना है मुझे, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखने का कितना आएगा p की पावर 3 और प्लस के p माइनस p स्क्वायर और माइनस के 1, ये मिलेगा। तो यहाँ से कितना मिला 3 यहाँ से निकालो g डैश p, g डैश p कितना निकलेगा 3p और माइनस के 2p और प्लस के 1, यही तो मिलेगा। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा आर चाहिए, तो p की जगह क्या रख दो बस यहाँ पर 3p स्क्वायर होगा, तो 3 अल्फा आर का स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा आर और प्लस के 1, कोई दिक्कत। अब मुझे ये चाहिए, कहाँ तक गया हुआ ये 3 तक, यानी कि इसको डाल दो 4। अब देखना यहाँ पर लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी अपॉन जी ऑफ पी इक्वल टू होगा f1 अल्फा 1 अपॉन जी डैश अल्फा 1 ई रेज टू द पावर अल्फा 1 टी प्लस एफ ऑफ अल्फा 2 अपॉन जी डैश अल्फा 2 ई रेज टू द पावर अल्फा 2 टी प्लस एफ ऑफ अल्फा 3 अपॉन जी डैश अल्फा 3 ई रेज टू द पावर अल्फा 3। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 5। इसमें किस किस के रिक्वायरमेंट है, एफ ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, जी डैश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये वैल्यू चाहिए अभी मुझे। ठीक है, तो देखो पुट करो अल्फा 1 इक्वल टू 1 अल्फा 2 इक्वल टू आई एंड अल्फा 3 इक्वल टू माइनस आई, इसमें इन इक्वेशन कौन कौन सी 3 एंड 4, 3 और 4 में तो पुट करेंगे। तो देखना एफ ऑफ अल्फा 1, अल्फा 1 मतलब कितना, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना होगा यहाँ पर 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, यही तो मिलेगा भाई। अल्फा 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1 है ना, इसलिए एफ ऑफ अल्फा 2, एफ ऑफ अल्फा 2 मतलब एफ ऑफ आई, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर 3i और प्लस के 1, एफ ऑफ अल्फा 3 इक्वल टू कितना होगा एफ ऑफ माइनस के i इक्वल टू माइनस के 3i प्लस के 1। कोई दिक्कत नहीं। अब किससे बात करते हैं, ये तो बाय 3 से थी, अब ये बाय 4 से देखना, बाय 4 से जी डैश अल्फा 1 इक्वल टू जी डैश 1, कितना मिल जाएगा जी डैश 1 मतलब 3 माइनस 2 और प्लस के 1, 3 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 2। कोई दिक्कत
जी डैश आई कितना था यहाँ पर 3i का स्क्वायर और प्लस के 2i और प्लस 1 कितना मिल जाएगा। i का स्क्वायर कितना होता है -1 यानी कि माइनस के 3 प्लस के 2i और प्लस के 1 तो कुल मिला कितना मिला 2i माइनस के 2। ठीक है सब ठीक। अब बात करते हैं इसकी जी डैश माइनस के आई। जी डैश माइनस का मतलब माइनस के आई और उसका होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 2i और प्लस के 1। ये कितना आएगा माइनस के आई स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कितना आपका तुम तो समझो ना डंडों के वे हो रहे हो। माइनस के 1 और प्लस के 2i और प्लस 1 इक्वल टू होगा कितना यहाँ पर 2i और माइनस के 2। अब मुझे एक बात बताइए जरा माइनस के i और माइनस के i ठीक है कितना होगा i स्क्वायर होगा और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1। इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता। अभी रुक जाओ तो मतलब बताऊंगा रखो these values using in किसमें 5 ये 5 में यूज करो तो लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ p पूरी वैल्यू लगा दो तो 3p + 1 अपॉन p - 1 p स्क्वायर + 1 इक्वल टू देखना जरा f ऑफ अल्फा 1 कितना मेरे पास 4 अपॉन जी डैश अल्फा 1 जी डैश अल्फा 1 कितना है यहाँ से 2 ये 2 और e की पावर कितना हो जाएगा अल्फा 1 t है तो e की पावर t प्लस f ऑफ अल्फा 2 कितना है मेरे पास 3i + 1 अपॉन जी डैश अल्फा 2 कितना है ये वाला माइनस के 2i और माइनस के 2 लिखा है ना लिख देना जी डैश अल्फा 2 और ये वाला जी डैश अल्फा ठीक है जी। और e की पावर कितना होगा it ये तो होगा प्लस अगले वाला कितना होगा यहाँ पर ये वाला कितना माइनस के 3i + 1 अपॉन अल्फा 3 ये कितना है 2i और माइनस के 2 e रेज़ टू द पावर माइनस के i t। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को नहीं। देखो 2e की पावर t प्लस इसको अंदर ऑपरेट कर दो। जब अंदर ऑपरेट करेंगे या अंदर ऑपरेट चलो कर ही लो 3i अपॉन माइनस के 2i और माइनस के 2 e की पावर i t प्लस 1 अपॉन माइनस के 2i माइनस के 2 e की पावर i t। इसको भी ऐसे करो माइनस के 3i अपॉन 2i माइनस के 2 e की पावर माइनस के i t प्लस 1 अपॉन 2i माइनस के 2 e रेज़ टू द पावर माइनस के। कोई दिक्कत इसको और इसको साथ ले लो इसको और इसको साथ ले लो तो कितना मिलेगा 2e की पावर t इससे क्या कॉमन है प्लस के 3i कॉमन नहीं है और 3i तो कॉमन है और एलसीएम भी ले लूंगा साथ साथ। जब एलसीएम लूंगा तो यहाँ कितना आएगा 2i माइनस के 2 और e की पावर it ठीक है सही। इस पर डबल लगाओ सही है नहीं ये माइनस के और ये कितना होगा माइनस के 2i और माइनस के 2 e रेज़ टू द पावर कितना आएगा इसकी तो मल्टीप्लाई इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर यानी कि माइनस के i t और अपॉन कितना 2i माइनस के 2 और ये वाला माइनस के 2i और माइनस के 2। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ऐसे ही ये वाला और ये वाला ले लो तो कितना होगा प्लस के इसके मल्टीप्लाई कर देंगे 2i माइनस 2 e की पावर it
इधर करेंगे तो कितना आएगा प्लस माइनस के 2i और माइनस के 2 e की पावर माइनस के i t अपॉन कितना 2i माइनस 2 और माइनस के 2i प्लस के माइनस। कोई दिक्कत है तक? इनको सिंप्लीफाई करना है बस। कॉपी करो सर। इसमें जब इसको हम ओपन करेंगे 2i और माइनस माइनस प्लस के 2i माइनस के 2 ये माइनस माइनस प्लस तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से तो ये कैंसिल होगा 2। ठीक है होगा नहीं होगा 2 e की पावर t प्लस कितना बच रहा है यहाँ से 3i अपॉन ये देखना कितना होगा 2i और माइनस के 2i कितना होगा माइनस के 4i स्क्वायर और माइनस माइनस कैसे हो जाएगा प्लस के यानी कि कैसे हो जाएंगे प्लस के 4 और 4 प्लस 4। ठीक है जी यहाँ से कितना मिलेगा अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जब इसकी 2i e की पावर i t माइनस e की पावर i t और यहाँ से कितना होगा माइनस माइनस प्लस के 2i e की पावर माइनस के i t और यहाँ से कितना प्लस 2e की पावर i t प्लस इस वाले में कितना ये वाला तो कितना होगा यहाँ से देखना जरा यहाँ से भी यही आएगा ये माइनस कैसे हो जाएंगे प्लस के 2 2 जा 4 माइनस के 4 हो जाएगा आई स्क्वायर कितना आएगा माइनस के 1 यानी कि 4 और 2 2 जा 4 तो कितना होगा 1/8 हो जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2i e की पावर i t माइनस 2e की पावर i t और माइनस 2i e की पावर माइनस के i t और माइनस 2 e की पावर माइनस के i t। कोई दिक्कत यहाँ तक ऊपर भी तो माइनस 2i t आएगा कहाँ पर ऊपर ब्रैकेट ऊपर जो इससे ऊपर वाला ब्रैकेट है ये हाँ ये भी तो 2ei अच्छा 2 रह गया इसका अब ठीक है तो यहाँ से कितना मिलेगा 2e की पावर t प्लस के 3i अपॉन 8 सही या से वो कट गया कैंसिल हो जाएगा सेकंड वाला और फोर्थ वाला सेकंड वाला और फोर्थ वाला मतलब वो -2 ये वाला और सेकंड माइनस है हाँ माइनस है। देखो ये और ये और ये इसमें से क्या आएगा 2i अगर मैं कॉमन कर लूँ तो e की पावर i t माइनस प्लस के e की पावर माइनस से i t माइनस के 2 अगर मैं ऐसे कॉमन करूँ तो यहाँ से बचेगा e की पावर i t और माइनस e की पावर माइनस के i t ऐसे इसमें से प्लस 1/8 तो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है 2i कॉमन e की पावर i t माइनस e की पावर माइनस के i t इसमें से -2 कॉमन e की पावर i t और प्लस e की पावर माइनस के i t एक फर्स्ट 2 e की पावर t प्लस 3i अपॉन 8 ये किसका फॉर्मूला रहेगा 2i cos t और अपॉन में 2 माइनस ये होगा 2 sin t अपॉन 2i ठीक है जी और ये वाला होगा यहाँ से प्लस के 1/8 यहाँ से कितना मिलेगा 2i sin t अपॉन 2i ये वाला होगा माइनस के 2 cos t और अपॉन में 2 तो कुल मिला के मिला 2 e की पावर t प्लस 3i अपॉन 8 यहाँ से 2 से 2 कैंसिल तो कितना मिलेगा 5 cos t और 2 से 2 कैंसिल ठीक है i की मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर और यहाँ पर भी i की मल्टीप्लाई तो ये i स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा
आई साइन टी। कोई दिक्कत? ऐसे यहाँ पर 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस के 1/8 साइन टी और माइनस के कितना मिलेगा cos टी। ठीक, इक्वल टू 2e की पावर टी प्लस इसको अंदर ले आओ या i को बाहर ले आओ। ठीक है, तो क्या करोगे तुम, किसी को अंदर ले जाओ, तो यहाँ से i कितना हो जाएगा, i स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3/8 cos टी, और ये कितना आ जाएगा माइनस के 3/8 sin टी और प्लस के 1/8 sin टी और माइनस के 1/8 cos टी। साइन वाले एक साथ कर लो, ये और ये एक साथ कर लो, तो 2e की पावर t, ये माइनस ऐड हो जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस के 1/2 cos टी। ये वाला कितना होगा माइनस के 1/4 sin टी। कितना आंसर है? की पावर टी प्लस साइन टी माइनस 2 cos टी। 2 cos टी दिया हुआ है। देखो इसका तो कितना है, e की पावर आई टी प्लस e की पावर माइनस आई टी का 2 इंटू कोस टी, इसका कितना होगा 2i sin टी। ऐसे ही इसका प्लस 1/8, 2i तो अपनी जगह पहले ही है, यहाँ से कितना आएगा इंटू में 2i और ये साइन टी माइनस 2, इसका कितना होगा 2 cos टी बाय दिस साइन टी इक्वल टू e की पावर आई टी माइनस e की पावर माइनस के आई टी अपॉन 2i। साइन के लिए तो ये होता है और cos के लिए e की पावर आई टी प्लस e की पावर माइनस के आई टी अपॉन 2। तो यहाँ से कितना जाएगा निकल के 2e की पावर t प्लस माइनस, इसको क्या करेंगे अंदर भेज दो, तो 3/8 ये कितना है 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 3 जा 12, यानी कि माइनस के 12/8 cos टी। ऐसे इसका कितना आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 12/8 sin टी। इस वाले का कितना होगा 2i कितना हो जाएगा माइनस के 4/8 sin टी, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये वाला माइनस के 4/8 cos टी। कोई दिक्कत? cos वाला एक ये है और एक ये है, तो कितना मिलेगा 2e की पावर t, 12 और 4 कितना हो जाएंगे माइनस के 16, यानी कि माइनस के 2 cos t, और ये कितना मिलेगा 12 माइनस 4 यानी कि प्लस के sin। ठीक है, यही है। तो ये किसके बराबर निकला मेरा लाप्लास इनवर्स ऑफ 3p प्लस 1/3 माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2e की पावर t माइनस के 2 cos t और प्लस के sin। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को?